खबर मध्य प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर जिले की पंचायतों में किस तरह दबंग अपनी पहुंच और पैसों के दम पर शासकीय जमीनों पर कब्जा कर गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं, जिसकी एक छोटी सी बानगी एक पंचायत में देखने को मिली। जहां पंचायत में बड़ी शासकीय जमीन और गौचर जमीन को राजस्व अधिकारियों से सांठगांठ कर अपने नाम करवा ली गई और गरीबों के लिए बनाए जा रहे आशियाना भी नहीं बनने दे रहे हैं। जबलपुर जिले में दबंगों के हौसले किस हद तक बुलंद होते जा रहे हैं, जिसकी एक बानगी भिलौदा पंचायत में देखने को मिलती है, जहां गांव के मालगुजारों के द्वारा गांव के आसपास और पंचायत में पड़ी शासकीय जमीनों और 2 तालाबों पर अपना कब्जा जमा कर राजस्व अधिकारी पटवारी की मिलीभगत से अपने नाम दर्ज करवा ली। जबकि पुराने रिकॉर्ड में यह जमीन मध्य प्रदेश शासन के नाम है, बावजूद इसके गोचर की जमीन को भी अपने नाम करवा ली गई। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा दिए जाने वाले गरीबों का राशन भी गरीबों को मुंह से छीनकर दबंग का राशन कार्ड बना दिया गया और गरीब आज भी राशन लेने से वंचित है। गांव के लोगों के द्वारा बताया गया कि गोचर की जमीन पर लगभग 2.5 एकड़ की जमीन है। उस जमीन के छोटे से टुकड़े पर एक गरीब परिवार पिछले 40 साल से रहता आ रहा है, लेकिन जब उसका प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हुआ और पहली किस्त आई तो दबंग लोगों ने अड़ंगा लगा दिया और गांव में पुलिस वालों को भेजकर गरीबों को परेशान किए जाने लगा। सरकारी जमीनों पर कब्जा को लेकर सरपंच ने कई बार आला अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गांव के ही समाजसेवी शक्ति सिंह बताते हैं कि जो पात्र हितग्राही होते हैं उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उनका राशन कार्ड बना ही नहीं है और जिनके पास सब कुछ होते हुए भी उनका राशन कार्ड बना है और वो आराम से राशन अपने घर ले जाते हैं। वहीं गांव के एक राजू बर्मन युवक ने बताया कि उसका घर नहीं है, जमीन पर दबंग कब्जा किए हुए हैं। आवास का पैसा आता है, लेकिन जमीन न होने से घर नहीं बन पा रहा है। घर और शौचालय न होने की वजह से पत्नी घर छोड़कर चली गई है। वहीं इस मामले में सरपंच पति शक्ति सिंह का कहना है कि अवैध कब्जे को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन के कानों में आज तक जू नहीं रेंगी। दबंगों के कब्जों की वजह से गरीबों का आशियाना नहीं बन पा रहा है और ना ही गरीबों को राशन मिल पा रही है। बहरहाल पंचायत में दबंगों का कब्जा लगातार जारी है। सरकारी जमीन हो या सरकारी योजनाएं, हर जगह दबंग लोग अपने कब्जे और पैसों के दम पर गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी है। देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या कदम उठाता है। पवन तिवारी। भैया बताइए क्या मामला है पंचायत का, कौन सी पंचायत है और क्या है पूरा मामला इसका? ये ग्राम पंचायत भलौदा है, विकासखंड पाटा। यहाँ पे दबंगों का कब्जा है और दबंग लोग यहाँ पे कब्जा करके रखे हुए हैं। जी जैसे जी। प्रधानमंत्री आवास आया अभी इनका, हम्म। तो जिनके यहाँ पे बैठे हुए हैं अपन, जी जी। ये गौठान की जगह है, पर अब वो इसमें रोक लग गई तो किसके और द्वारा? दबंगों के द्वारा यहाँ क्या पे। क्या बोलते हैं हम लोग? दबंग लोग बोलते हैं कि यहाँ आप नहीं बना सकते, ये हमारे हमारे मत पे हमारे नाम पे दर्ज है। और ऐसे ही हम लोगों ने ग्राम पंचायत बड़ौदा को अपने यहाँ पे पंचायत में आवेदन दिया था कि हमारे यहाँ पे जितनी भी पंचायत की ज़मीनें हैं तो नापी जाएँ। 2 तालाब पड़े हुए हैं करौंदी में, 7 एकड़, 7 एकड़ से समथिंग समथिंग तालाब की है, जिसमें दबंगों ने कब्जा करके रखा है। अब प्रशासन की लापरवाही बोलें या फिर जो कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही बोलें, तो आज भी नपाई नहीं हो पा रही यहाँ पे। और इस कारण से क्या है, वंचित हैं जो परिवार गरीब जी लोग, जी जी जी। ना इनके पट्टा बन पा रहे और ना प्रधानमंत्री आवास बन पा रहा है। परेशान है लोग। काफ़ी परेशान है। तो यही सोचें, यही मांग है कि शासन से कि जल्दी से जल्दी इसकी निरीक्षण करके जांच की जाए और इन गरीबों को, हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया जाए। बताइए क्या नाम है आपका? राजू वर्मा। राजू बताओ क्या राजू मामला है? वर्मा भिलौदा। हमारा मामला ये है हम्म। कि हम पिताजी हमारे जो हैं हाँ हाँ। तो उनके नाम से पैसा आ रहा था मकान का, हम्म। लेकिन वो जगह न रहने के कारण से हम्म। लौट लौट जा रहा। अपन उस जगह पर अपन 20 और 30 साल से रह रहे हैं। अच्छा।
अब वो जमीन में कौन कब्जा कर रहा है? कौन? बस ज़मीन में जिसकी है, मालगुजार दबंग लोग। अच्छा, जमीन तो गौठान बता किसकी है? ये गौठान। गौधान जमीन। हाँ, लेकिन वो अपनी बता रहे हैं। तो तुम्हारे साथ क्या हुआ? शादी बता ले, शादी हुई? शादी हुई थी हमारी। हम्म। जगह मकान ना रहने के कारण, शौचालय ना रहने के कारण वो छोड़ के चली गई। कब गई है? वो 1 साल हुआ। अच्छा, तो क्या बोलती है वो? जी बोलती तुम्हारा मकान नहीं है, जो स्वच्छ वो इलेक्ट्रिक बाथरूम नहीं है, हम्म। तो इसलिए हम नहीं रहे।